हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे। क्लास 10 चैप्टर लाइट। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बताया था आपको। आज की क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, किस पोजीशन पे रखते हैं और इमेज किस तरह से बनता है, इस बात की चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट को एनीवेयर, पोल एंड इंफिनिटी, यानी इन फ्रंट जो है मिरर के, यानी ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है ये। और इनके सामने, ये सामने इधर, तो इनके सामने हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक है। यानी देखिए ये पोल है और इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी तो पता नहीं है, पोल पता है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख देंगे। इन्फिनिटी का तो अंत है नहीं, यानी पोल के बाद ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज देखिए यहां बन रहा है, ये आपका इमेज है, ये इमेज बन रहा है आपका, ये आपका इमेज बन रहा है, यानी ये इमेज है, इसको हम इमेज बोलते हैं। तो कहां बना? पीछे बना। कहां बना? पीछे बना। देन इमेज इज फॉर्म, क्या बन गया? बिहाइंड द मिरर। कहां बन गया आपका इमेज? जो बन गया बिहाइंड द मिरर बन गया। कहां बन गया? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और देखिए मिरर कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बन रहा है। कहां? पोल और फोकस के बीच बन रहा है। कहां बन रहा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे? पोल और इंफिनिटी के बीच रख देंगे, तो इमेज बनेगा बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। और कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? देखिए छोटा छोटा बनेगा। और क्या बनेगा? इसमें रियल बनेगा या वर्चुअल? क्या बनेगा? आपको पता ही है क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्या बनता है इसमें? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और छोटा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो पोल और फोकस के बीच बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन। अब दूसरा इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड इमेज फॉर्मेशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? इंफिनिटी पे रखा है। तो जब हम इंफिनिटी पे रखेंगे, तब जो है इसका इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। देख रहे हैं ना, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। ये आपका इमेज है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है इंफिनिटी पे, तो इमेज बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है आपका बिहाइंड द मिरर बना है। और कैसा बना है? पहला तो लिख दीजिए बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बना है। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, तो इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर। और कैसा बना? वर्चुअल और इरेक्ट बना। कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा सीधा है, देख लीजिए। और तीसरा डिमिनिश, छोटा, हाईली डिमिनिश कर सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश। डिमिनिश एक होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, एक होता है ऑब्जेक्ट से छोटा, तो उसको डिमिनिश बोल देंगे, काम चलेगा। लेकिन ये बहुत छोटा है, इसलिए इसको हाईली डिमिनिश बोलेंगे। तो दो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में है। एक आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने
पोल और इंफिनिटी के बीच रखा तो इमेज कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, वर्चुअल और डायरेक्ट बना था और डिमिनिश बना था। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इंफिनिटी पे रख दिया तो इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर बना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड बना। तो ये दो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स के हैं। कॉनकेव के आपने 6 पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो है इसके आगे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेज बताएंगे। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज जो है सेविंग मिरर में होता है। सेविंग मिरर आप समझते ही होंगे, जो है सेव करने के लिए इसका यूज होता है। जब आप नाई के दुकान में जाएंगे, सैलून में जाते होंगे तो सैलून वाले के यहाँ कॉनकेव मिरर लगा होता है। कहीं कहीं प्लेन मिरर भी होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर इसलिए लगाते हैं कि जो है फेस बड़ा साफ सुथरा बड़ा दिखे, और छोटे छोटे बाल चूंकि सेव करना होता है इसलिए वो बाल बड़ा दिखे, जिससे सेविंग आसानी से हो सके। तो ये इमेज जो है बड़ा बनता है कॉनकेव मिरर में, आपने इससे पहले पढ़ ही चुका है, तो इसलिए इस मिरर का यूज होता है। दूसरा, डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट दांत का इमेज देखने के लिए, बड़ा सा इमेज देखने के लिए, वो भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया ही था कि जो है डेंटिस्ट जो है एक हैंडल होता है, उसमें शीशा फंसा होता है कॉनकेव मिरर, और उससे जो है लार्ज इमेज के ख्याल से इसको यूज करता है। इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। टॉर्च वाला भी एग्जांपल दिए थे कि टॉर्च जो मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है, तो इसमें जो है रिफ्लेक्टर इस तरह से जो है इस तरह से लगा रहता है टॉर्च के अंदर, और यहाँ पर बल्ब होता है, यहाँ पर हमारा बल्ब होता है, पता ही है आपको टॉर्च में यहाँ पर हमारा बल्ब होता है। तो ये जो है रिफ्लेक्टर, ये जो कर्व है ये कॉनकेव टाइप का होता है, जो लाइट को पैरेलल बीम बनाता है, बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है, जिससे कि डिस्टेंस दूर तक के चीजों को देख सकते हैं। तो टॉर्च हो गया, व्हीकल्स हो गया, व्हीकल्स हेडलाइट, कोई भी व्हीकल्स देखते हैं उसके सामने वाला जो बल्ब है वो सामने वाले उसमें जो है कॉनकेव लगा रहता है, जिससे कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट हो, इसलिए लगाते हैं व्हीकल के सामने के लाइट बिल्कुल स्ट्रेट हो। और सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट और सर्च लाइट एक्सेट्रा। उसके बाद जो है इट इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर। ईएनटी डॉक्टर जितने भी होते हैं देखते होंगे, वो अपने जब कभी ईएनटी डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो देखते होंगे उसके हेड पर जो है एक मिरर लगा होता है। तो वो इसलिए लगा रहता है कि वो बिल्कुल एक सामने से जो है इमेज बड़ा करके दिखाए, जैसे ईयर हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ये जगह आसानी से देख सके, इमेज जो है इसका बड़ा बनाता है, इसलिए जो है इन्हें इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम अ लैंप ऑन द बॉडी पार्ट्स, जैसे ईयर हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ये सब एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर इसका यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर बहुत बार आता है कि व्हाई सेविंग एज ए सेविंग मिरर यूज्ड कॉनकेव मिरर, गिव रीजन। तो जितने भी आपको मैंने अभी यूजेज बताया है वह सभी गिव रीजन में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको रीजन के हिसाब से याद करेंगे। मैं आंसर के साथ साथ यूजेज भी आपको लिखा दिया हूं, बता दिया हूं। जैसे कि डेंटिस्ट इसका यूज क्यों करते हैं, लार्ज इमेज फॉर्मेशन के लिए, लार्ज इमेज ऑफ टीथ बनाने के लिए। मान लीजिए व्हीकल हेडलाइट्स में क्यों यूज होता है, तो व्हीकल हेडलाइट में इसलिए यूज होता है कि चूंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाए, जिससे कि दूर से आने वाली जो चीजें हैं सामने वो दिख जाए, दूर से आने वाली जो व्हीकल है सामने वो दिख जाए और एक्सीडेंट से बच जाए, इसलिए इसका यूज होता है। तो इस तरह से आप इसका तैयारी करेंगे। और इसका एक यूज और है, इसका यूज जो है एक सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है। इसका एक यूज जो है वो सोलर फर्नेस में होता है। इट इज यूज्ड एज सोलर फर्नेस, यानी सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है, सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है। तो यह भी एक यूज है।
उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर में यूज होता है। रियर व्यू में जब आप कार में, बस में, ट्रक में सवारी करते होंगे तो साइड में एक मिरर लगा होता है जो पीछे की ट्रैफिक को बताता है, उसको हम बैक मिरर के नाम से जानते हैं। तो वह भी जो है बिल्कुल उसमें जो इमेज है छोटा छोटा क्लियर कट इमेज बनाता है, तो उस इससे पता चल जाता है कि पीछे कितना ट्रैफिक है और उससे हम साइड दे सकते हैं। या पीछे से आने वाले जो कोई व्हीकल्स है अगर उसे जरूरत है तो हम उसे साइड दे सकते हैं। तो वो साइड मिरर में हम उनको देखते हैं। अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रहा होता है या किसी पुलिस वाले की गाड़ी आ रही होती है, कोई इमरजेंसी व्हीकल्स पीछे से आ रहा होता है तो हम उसे साइड दे देते हैं। इसलिए इसको साइड मिरर यानी रियर व्यू मिरर यानी बैक मिरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। सॉफ्ट सिक्योरिटी के रूप में भी इस मिरर का यूज होता है। वहां भी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। आते और जाते ग्राहक की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए दुकानदार इस मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज दुकानदार करते हैं जिससे कि आने जाने वाले जो ग्राहक है उस पर नजर रखा जाए, उनकी एक्टिविटी पे नजर रखा जाए। नेक्स्ट है इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट आप देखते होंगे कि जब गलियों में जो लाइट लगे होते हैं बहुत बड़ी एरिया लाइट कर देता है, रोशनी कर देता है। कारण क्या है? मान लीजिए ये बल्ब है, ये खंबा है और ये हमने बल्ब लगा रखा है, ये हमने बल्ब लगा रखा है, ये खंबा है। तो ये जो है कॉन्वेक्स टाइप का होता है जो ये बड़े एरिया में लाइट करता है। इस तरह से जो है ये बड़े एरिया में लाइट करता है। इस तरह से जो है स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है ये डाइवर्जिंग नेचर है, ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है। देखते हैं दूर दूर पर खंबे लगे होते हैं, 100 मीटर 50 मीटर पर खंबे लगे होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी स्ट्रीट लाइट देता है। कारण क्या है कि यह लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, बिखेर देता है, जिससे लार्ज एरिया कवर कर लेता है। तो इसका स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज होता है। तो कभी कभी गिव रीजन में क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसी तरह से इसको याद करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, जो है अब आगे की वीडियो में मैं आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में बताएंगे। आपको ये वीडियो सुनने के लिए आपको जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको यह आसानी से मिल पाएगा।